वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रदा निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के सभी इंसानों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल के लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। लोग उन पर हंस रहे थे। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से खीर बनाएगा, पागल हो गया है ये बालक। गणेश जी गली गली लगातार घूमते रहे। तभी एक बुढ़िया शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी ने उससे कहा, कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया औरत बहुत गरीब थी, लेकिन कोमल हृदय वाली थी। वह बोली, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ, अंदर आ जाओ। तो गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल रखने के लिए बर्तन ले आओ। तब बुढ़िया अपने रसोई घर से 2 छोटी कटोरी लेकर आती है। तब गणेश जी ने कहा, अपनी रसोई का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ। बुढ़िया अपनी रसोई में मौजूद सबसे बड़ा बर्तन और कुछ छोटी कटोरियाँ लेकर आती है। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य का सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इसी तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए और बचे बर्तन में गणेश जी ने चावल भर दिए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो। मैं स्नान कर जब वापस आऊँगा तब खीर खाऊँगा। तो बुढ़िया बोली, पर बेटा मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी, यह सब तो बर्बाद हो जाएगी। गणेश जी ने उससे कहा, क्यों न अब सारे गांव को दावत दे। तो बुढ़िया खुश होकर बोली, हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, मैं ऐसा ही करती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। कुछ लोग उस पर हंस रहे थे, वही कुछ लोग सोच में थे कि कैसे एक गरीब औरत जो भीख मांगकर जीती थी, आज वो पूरे गांव को न्योता दे रही है। तभी एक औरत उस बुढ़िया से कहती है, बुढ़िया तेरे घर में खाने को दाना नहीं है और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। बुढ़िया हल्का सा हंसी और आगे चल दी। लोगों को कुतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह अपने बेटे बेटियों को लेकर सबसे पहले वहां पहुंच गई। बुढ़िया ने जब अपने पोतों पोतियों को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और सभी बच्चे खीर खाने की जिद करने लगे। उनके सबको खीर दे और बाहर जाकर बैठ गई। तभी उसकी बहू रसोई में जाती है। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वे खुद को खीर खाने से रोक न सकी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। गणेश जी भगवान भोग लगाना इसी बीच एक बूंद गिर गई और गणपति जी को भोग लग गया और वह प्रसन्न हो गए। बुढ़िया ने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। माई तेरी बहू ने मेरा नाम लेकर हे गणेश जी भगवान भोग लगाना ऐसे कहा
कर मुझे भोग लगाया। अब तू भी खा ले, अपने परिवार और गांव वालों को भी खिला दे। पर बेटा, यह तो बहुत ज़्यादा है। सबका पेट भर जाएगा, उसके बाद भी यह बच जाएगा। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी? माँ, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। इतना कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जब सारा गांव जी भर कर खा चुका, तब भी खीर बची हुई थी। बुढ़िया ने खीर से भरे बर्तनों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। रात शांति से बीत गई और जब सुबह आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी खीर वाले पतीलों में खीर के स्थान पर सोने, हीरे, जवाहरात और मोती भर गए। बुढ़िया ने बोला, एक समय था जब मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया था। तब मैं भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रही थी, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई है और अब मैं आराम से रहूँगी। मेरे तो सारे कष्ट दूर हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे मुझ बूढ़ी को अपना सब कुछ दिया, वैसे ही सभी को दे। सभी कहानी सुनने वालों को दे, उनके परिवार वालों को दे। जय गणेश जी महाराज।